सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्लास 10th का जो सेक्शन 2024 से 2025 का जो है, उसमें हम लोग लेक्चर फिजिक्स का लेक्चर नंबर हम लोग 6 आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीथ तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब तुम ये मत बोलना। देखो भाई, ये इस वीडियो के माध्यम मेरा ये नहीं है कि ये लेक्चर 6 है, ये लेक्चर 6 का भी है। और प्लस में आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए थे कि लेक्चर 5 से जो वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेक्चर 4 से ही वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, और लेक्चर 6 का ये वीडियो और लेक्चर 6 का माध्यम मतलब कि आप समझ चुके होंगे कि मतलब कि ये हम मिरर के बारे में बताने वाले हैं। और मिरर का यूज मतलब कि हम नॉमरिकल में करेंगे, जो कि फिजिक्स में 5 नंबर का नॉमरिकल आता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें मतलब कि ध्यान से पढ़ाई करना। और नॉमरिकल के साथ साथ 5-6 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा इसी से। तो दोस्तों, ये जो है ये फिजिक्स का नॉमरिकल्स के माध्यम मतलब कि नॉमरिकल का एक अगर जो मानो तो एक बेसिक अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, और और प्लस में लेक्चर नंबर 6 आपका चल रहा है, बहुत तो साइड से चल ही रहा है। तो दोस्तों, वक्रता त्रिज्या है, और इससे पहले हम पिछला वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो। तो वक्रता त्रिज्या देखो, ये कोई एक मिरर है। ठीक है, और ये हम बताए थे पिछला वीडियो में, ये ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है, और ध्रुव से मिरर के बीच की दूरी को, इस रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इतने बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अगर जो हम इसको पूरा बढ़ा देंगे तो इससे हम कुछ और बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देंगे, चलिए कोई बात नहीं। वक्रता त्रिज्या तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, ये मतलब कि कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, और गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, इस गोले का एक भाग है। ठीक है, जिस गोले का एक भाग होता है तो उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये मत बोलना कि इसमें इसका भाग अब कैसे है। तो आप लोग को थोड़ा सा 1 सेकंड पहले हम बताए थे कि देखिए, यहाँ से अभी हम बताए थे ये ध्रुव है, और ये पूरा कर दिए ना तो ये व्यास हो गया। ठीक है, ये दूसरा है और ये दूसरा है, गोलीय दर्पण ये है। और इसका एक भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, अरे यार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए, और उसके बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण है। ठीक है, सबसे पहले जो बोल रहा है वही करेंगे। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यहाँ मेरा कोई ध्रुव है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अब कौन है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र ही है, को मिलाने वाली सरल रेखा गोलीय दर्पण को ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर मिलाने प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो आई होप प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किसी उत्तल दर्पण अवतल सॉरी मेरे दोस्त, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां मुख्य अक्ष समांतर किरणें आती है, आने के बाद दर्पण पर मिलती है। देखिए समझिए अब इसको। किसी अवतल दर्पण, आप लोग को अवतल दर्पण हम बताए थे। ठीक है, अवतल दर्पण ये देखिए, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण, और जिसका धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण। तो ये मेरा क्या है? एक अवतल दर्पण है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष के पर वह बिंदु होती है, इसका फोकस दूरी मुख्य अक्ष, मेन पॉइंट, वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी उसके मुख्य अक्ष पर जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, देखिए उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कि फोकस दूरी, की फोकस दूरी, यहाँ पे ध्रुव है। ठीक है,
उत्तल दर्पण के उसके मुख्य अक्ष के पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, यहाँ पे एफ है, और इसके अक्ष के समांतर किरण आती है, तो एक उत्तल में आता है, एक अवतल में आता है, तो दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उत्तल और अवतल में अंतर करके थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना। तो फोकस की दूरी किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये कोई मेरा गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ये फोकस है, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, जैसे कि ये है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे अभी ये मान लो ये है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी ये है, और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र आ जाता है। ठीक है, आप लोग को बताएंगे अभी पूरा ठीक से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पी से सूचित किया जाता है, और वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो एफ इजकल टू पी इजकल टू आर बाई। ठीक है, और देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की सीमा रेखा के बीच, ठीक है, गोलीय दर्पण, ये कोई गोलीय दर्पण है, सीमा रेखा के बीच, सीमा रेखा, सरल रेखा को गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। अब देखो, ये देखिए गोलीय दर्पण है, और इसके बीच गोलीय दर्पण का द्वारा यही ना हुआ, इसको सरल रेखा को, इनके बीच की सरल रेखा को गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं, इधर को गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा जूम आउट। ठीक है, यहीं तक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर एक एक करके हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसको कहाँ फेंके, चलिए यहीं रहने दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब फर्स्ट पॉइंट है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा याद करने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ आओगे, समझ के आप लोग याद कर लेना। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।